जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज हम बात करते हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है दल और दलीय व्यवस्था। इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे किस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ आर और ओ में, उसके बाद किस प्रकार से राज्य के स्तर पे पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ, उसके बाद अंत तक आते आते 1991 के आते आते कांग्रेस का अंत धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया और किस प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर एक संगठन, एक गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ। इसके बाद पांचवां आम चुनाव आया। पांचवां आम चुनाव 1971 में आया, जब कांग्रेस की पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई थी, आर और ओ। जो आर पार्टी थी उसमें इंदिरा गांधी का जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद अब ये देखना रह गया था कि भाई आर जीतेगी, ओ जीतेगी या फिर विपक्षी दल। जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया जिसका नाम था गरीबी हटाओ। इसी के साथ साथ इंदिरा के अपोजिशन में उसके विपक्ष वालों ने यह नारा दिया कि इंदिरा हटाओ। इंदिरा के इसी नारे ने, गरीबी हटाओ के नारे ने इंदिरा गांधी को 352 सीटें हासिल करवाई। इसका यह अर्थ है कि जो उसके अपोजिशन में थे, क्या वो सिंडिकेट हो, क्या वो ग्रेट अलायंस हो, कोई से भी हो, वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही पोजीशन पे नाकाम रहे और तीनों ही पोजीशन पे इंदिरा की ही सरकार आई। अब पांचवें आम चुनाव में इंदिरा को इतनी भारी सीट जीतने के बाद क्या हुआ, इंदिरा ने अपने अपोजिशन को चारों खाने चित कर दिया था। इससे अब ये हुआ, जो हारे हुए नेता थे अब उनको ये हुआ था कि भाई हम कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। अब सभी छोटी छोटी पार्टियों ने इंदिरा को हराने की कोशिश करी, अर्थात एक संगठन का निर्माण करा, और कुछ गैर कांग्रेसवादी दलों ने एक संगठन का निर्माण करा, जैसे संयुक्त विधायक दल। उसी के साथ ही साथ पंजाब में भी एक पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जैसी एक गैर कांग्रेसवादी सरकार का गठन हुआ, जो कि इंदिरा को हटाने के लिए किया गया। अब हम बात करते हैं दल बदल की। दल बदल का अर्थ कैसे शुरू होता है? जब कोई भी एक उम्मीदवार एक चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होता है और वो उम्मीदवार जीत जाता है उस चुनाव चिन्ह के साथ, और जीतने के बाद जब वो दूसरी पार्टी अपना लेता है, अर्थात दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपना लेता है, तो इसी को ही दल बदल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो कोई एक एक्स उम्मीदवार है और वो कांग्रेस से खड़ा होता है और कांग्रेस से वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसी को ही दल बदल कहा जाता है। दल बदल के अगर हम इतिहास की बात करें तो ये 1967 के चुनाव के दौरान हमें देखने को मिला। हरियाणा के एक विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम था गया लाल। वो गया लाल एक ही पखवाड़े के अंतर्गत, एक ही पखवाड़े के अंदर उन्होंने 3 बार ऐसी पार्टियों को बदला। इसीलिए उनके नाम के ऊपर ही आयाराम और गयाराम का एक जुमला बन गया, जो कि अक्सर राजनीतिक पार्टियों में देखा जाता है। पांचवें आम चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत के कुछ मुख्य कारण थे। पांचवा आम चुनाव जो कि 1971 के पास हुआ था। अब इंदिरा गांधी उस टाइम पे इतने भारी सीटों से कैसे जीत गई? पहला कारण था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने जो एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, उसके साथ साथ इंदिरा गांधी ने एक जो अभी तक एक जो सिस्टम चला आ रहा था जिसका नाम था प्रीवी पर्स, उसको समाप्त कर दिया था। प्रीवी पर्स होता क्या है? प्रीवी पर्स जब आज़ादी के बाद भारत में 565 देसी रियासतें तथा रजवाड़ों को मिलाया गया था, तो भारतीय सरकार ने उनसे एक शर्त या उनके साथ एक संबंध स्थापित किया था, जो कि प्रीवी पर्स के माध्यम से था। उस प्रीवी पर्स में यह लिखा हुआ था कि जब भी कोई देसी रियासतें या फिर रजवाड़े जो उनकी संपदा है वो उनके पास एज इट इज रहेगी। इसी के साथ साथ भारतीय सरकार समय समय पे उन्हें कुछ अनुदान तथा वेतन या भत्ता देगी। अब आप सोच सकते हैं कि एक टाइम पे भारत ने अभी 2 युद्धों को झेला, उसी के साथ साथ भारत में महंगाई काफ़ी बढ़ गई, भारत का जो निर्यात है वो काफ़ी गिरावट पे आ गया, भारत में सूखा पड़ गया, भारत में अकाल पड़ गया, भारत में खाद्यान्न की कमी होगी। और अब इंदिरा गांधी के पास समस्या थी कि भाई इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के साथ साथ अब उन देसी रियासतें और रजवाड़ों को भी हमें अनुदान देना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी वो अमीर थे। तो इंदिरा गांधी ने एक कानून को लेके आया और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, ताकि जो बचा हुआ पैसा है वो देश के विकास के लिए, देश में गरीबी को हटाने के लिए किया जा सके।
1971 में कांग्रेस को अर्थात इंदिरा गांधी को चुनौती देने के लिए छोटी छोटी पार्टियों ने गठबंधन शुरू कर दिया। उनमें से एक गठबंधन था ग्रैंड अलायंस का, जो कि गैर साम्यवादी गठबंधन और गैर कांग्रेसवादी पार्टियों का एक समूह था, जिसको ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि 5वें आम चुनाव के बाद जो 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी को इतनी भारी सीटें क्यों मिली थी। जैसे कि अभी हमने बताया कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे स्लोगन दिए थे, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य किए थे। जैसे कि उनका पहला स्लोगन था गरीबी हटाओ। इंदिरा ने एक स्लोगन दिया था जो कि भारत में गरीब के मन को छू गया था। इसी के साथ साथ विपक्ष ने बोला था इंदिरा हटाओ। इसके साथ साथ उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने जो उस समय दलित व्यक्ति थे, अल्पसंख्यक व्यक्ति थे, उस समय जो औरतें थी, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, जो पढ़ा लिखा समूह था, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, इन आदिवासी, इन सभी के लिए इंदिरा के चुनावों में, इंदिरा के चुनाव के मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति के लिए कुछ खास था। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे 20 सूत्री कार्यक्रम को लॉन्च करा। इसी के साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया, भूमि सुधार भी किया, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया, और एक जो महत्वपूर्ण कार्य था खाद्यान्नों का सरकारी वितरण भी उन्होंने किया। अगर हम कह सकते हैं कि इन्हीं सभी को देखते हुए इंदिरा गांधी इतनी फेमस हुई। उसके बाद जब 5वें आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी जो भारी बहुमत के बाद जीत के आई, उन्होंने कुछ चुनावी मुद्दे भी उठाए। इसी के साथ साथ उस टाइम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर उनको ये महसूस हुआ कि एक महिला के द्वारा हमें हराया गया, जो कि विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिए गए। अब बात हम करते हैं आपातकाल की। इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया। लगाने के पीछे एक कारण था, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो अपने आप को एक असहज महसूस कर रही थी, उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में, अपने आसपास के क्षेत्रों में जो स्टूडेंट थे, जो मजदूर थे, उनके द्वारा सरकार के ऊपर उंगली उठवाने की कोशिश करी और उंगली उठाई। भाई उस टाइम तो जाहिर सी बात है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, और इंदिरा गांधी ने जो एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, वो एक प्रकार से विफल साबित होता हुआ आ रहा था। भूखमरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थी। तो इसी के साथ साथ विदेशी शक्तियों का भी आक्रमण था 1971 में जो पाकिस्तान के साथ फाइट हुई है। तो इन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लगाया। उसके बाद आपातकाल के बाद 1977 में 2-3 पार्टियों ने, कुछ छोटी छोटी पार्टियों ने एक पार्टी का निर्माण करा, जिसका नाम है जनता दल अर्थात जनता पार्टी। उन्हीं में एक व्यक्ति थे बाबू जगजीवन राम, उनकी एक पार्टी थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने भी अपनी पार्टी को भी जनता पार्टी और जनता दल में मिला लिया था। अब हम बात करते हैं छठे आम चुनाव की। छठा आम चुनाव जो 1977 में हुआ, इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 154 सीटें मिली। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मात्र 154 सीटें मिली, परंतु जो जनता दल थी या जनता पार्टी थी, उनको 330 सीटें मिली। अर्थात इस चुनाव ने यह साबित कर दिया, जो अभी तक कांग्रेस पार्टी का ही चुनावों पे प्रभुत्व था, वर्चस्व था, अब वो धीरे धीरे समाप्त होकर जनता दल या जनता पार्टी का भी उदय होना शुरू हो गया, और भारत की राजनीतिक में अब 2 दल का एक दौर शुरू हो गया था, जिसी को 2 दलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक में एक फिर से परिवर्तन आया, जो 1989 के चुनाव में देखने को मिलता है, जिसमें वाम मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक छोटे समूहों ने मिलकर बहुदलीय व्यवस्था को जन्म दिया। अब हम बात करते हैं गठबंधन सरकार का। गठबंधन सरकार का जो समय था वो 1998 से लेके 2004 के बीच था। गठबंधन सरकार क्या होती है? जब छोटे छोटे दल मिलके एक सरकार का निर्माण करते तो उसी को ही गठबंधन सरकार कहा जाता है, जो कि 1998 से लेके 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में देखा गया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो कितने दिनों तक चली थी। फिर 2004 से लेके 2014 के बीच तक का जो ये समय था, इसमें कांग्रेस और अन्य छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार को चलाई थी। उसके बाद 2014 से लेके अब तक 2019 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर से
बीजेपी की सरकार आई है, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि गठबंधन सरकार का निर्माण क्यों हुआ, गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों बनी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जैसे कि 3 आम चुनाव के बाद कांग्रेस की जो स्थिति थी वो काफ़ी नीचे आनी शुरू होगी, उसके बाद फिर से एक बार उठी, उसके बाद फिर से नीचे आनी शुरू हुई। इसके साथ का अर्थ है कि 1998 के बाद राज्य में छोटी छोटी पार्टियों का निर्माण होना शुरू हो गया। राज्य की सरकार ने अपनी जनता के लिए, अपने राज्य के लिए विशेष मांग करनी शुरू कर दी, जो कि उस जनता के लोगों ने अपनी सरकार का समर्थन के लिए राजनीतिक में उतरना शुरू कर दिया। अर्थात अब राज्य की स्तर की पार्टियों ने राष्ट्रीय के स्तर की पार्टियों को चुनौती देना शुरू कर दिया। अब राष्ट्रीय के स्तर की जो पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस था, अब कांग्रेस की समाप्ति धीरे धीरे होनी शुरू होगी और राज्य की स्तर की पार्टियां बननी शुरू होगी, जैसे कि बीएसपी है, जैसे कि पंजाब की पार्टियां हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए आम आदमी की पार्टी जो कि एक राज्य पार्टी थी, अब वो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर के सामने आ रही है। गठबंधन सरकार का निर्माण इसीलिए हुआ, जब कोई एक पार्टी का अंत होता है तो राज्य की पार्टी उदय हो रही है। इसी के साथ साथ जातिवाद, इस गठबंधन की सरकार ने अपने क्षेत्रीय जो अधिकार थे, अपने जो क्षेत्रीय असमिताएं थी, उसको बचाने के लिए, अपने राज्य में विशेष अधिकार देने के लिए ही गठबंधन सरकार का उदय हुआ और जातिवाद को खत्म करने के लिए या अपनी जाति को ऊपर करने के लिए ही गठबंधन सरकार का उदय हुआ। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में पहले आम चुनाव हुए, आम चुनाव के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी, चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्या थी। उसके बाद प्रथम 3 आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को भारी जीत मिली। उसके बाद भारत में राजनीतिक भूकंप आया, जब एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्री एक्सपायर हो गए। उसके बाद क्या आया कि इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट के बीच में इनमें मन मुटाव होने शुरू हो गए। फिर से कांग्रेस आर और ओ में विभाजन हुआ। इसके बाद छोटे छोटी गठबंधन आए, छोटी छोटी पार्टियां आई, जैसे ग्रेट अलायंस थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल आया। इसके साथ साथ गैर कांग्रेसवादी सरकार आई और अंत में हमने देखा कि किस प्रकार से बहुदलीय व्यवस्था आनी शुरू होगी, जो कि 1998 से 2004 के बीच में गठबंधन सरकार आई। और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 के बीच तक कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार थी। फिर 2014 से लेकर अब तक एक पहली बार ऐसा हुआ कि 30 साल के बाद एक बहुमत वाली सरकार आई, जो कि बीजेपी के रूप में हमें देखने को मिलती है। इस पूरे चैप्टर में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये जो बनते हैं कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण क्या थे। इसके बाद जो 5वां आम चुनाव था, इंदिरा गांधी फेमस क्यों हुई थी, इंदिरा गांधी ने ऐसे क्या कार्य किए थे जिसके द्वारा उसको भारी जीत हासिल हुई थी। अर्थात अपने विपक्षियों को उसने चारों खाने चित कर दिया था। जैसे कि इसमें हमने प्रीवी पर्स को भी पढ़ा, इसमें हमने 20 सूत्री कार्यक्रम देखे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी देखा, इसी के साथ साथ भूमि सुधार भी देखे, और उस टाइम पे जो जनजाति थी, आदिवासी थी, महिला थी, उन सबके उत्थान के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ कार्य किए थे। तो इस चैप्टर की जो समरी एक प्रकार से ये थी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस इतनी फेमस क्यों थी प्रथम आम चुनावों में। इसके बाद आज के टाइम में जो 2014 से लेकर 2019 का जो बीजेपी का जो काल है, इसके ऊपर भी अब एक क्वेश्चन बनेगा कि 30 साल के बाद जो एक बहुमत वाली सरकार आई है, उस सरकार ने जनता को किस प्रकार से उनकी इच्छाएं और उनकी अभिव्यक्तियों की पूर्ति करने में समर्थन हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो हम लेके आते हैं जिसमें हम बात करेंगे इमरजेंसी की, जो कि इससे अगला चैप्टर है।